नमस्ते, आई एम डॉक्टर एस बुंदेला, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। लर्नर्स, आज हम बात करेंगे कार्यपालिका के कार्यों की, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, सरकार का जो संगठन अंग है वो क्या है? कार्यपालिका। ठीक है, अब कार्यपालिका जो है कितने प्रकार की है वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कार्यों की। ठीक है, फंक्शंस, तो कार्य व शक्तियां। ठीक है, तो कार्य और शक्तियां क्या क्या है कार्यपालिका की? आपने देखा होगा जो मंत्री परिषद है, ठीक है, वही कार्यपालिका है। उसमें एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की, दो आपके। ठीक है, इसमें आपके राष्ट्रपति और इसमें आपके पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री। ये हमने पहले बात करी थी। अब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कार्यों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है प्रशासनिक कार्य। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जो प्रशासनिक कार्य है, इसमें कार्यपालिका क्या क्या करती है? इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि चूंकि ये आपके सबसे शीर्ष पर होती है, सबसे टॉप पर होती है, इसलिए जितने भी राज्य में कानून व्यवस्था है वो सब इसके कंट्रोल में रहती, इसके नियंत्रण में रहता है। आपने देखा होगा गृह विभाग, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, उसके कंट्रोल में पुलिस डिपार्टमेंट, और पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? शांति व्यवस्था बनाना। ठीक है, तो पहला काम प्रशासनिक कार्य में क्या करेगी ये? शांति व्यवस्था। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा प्रशासनिक कार्यों में जो बात आती है वो है कार्मिक कार्य। ठीक है, इसी में आपके पहला तो शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, दूसरी बात क्या थी आपके? कार्मिक कार्य। इसमें आपके एक तो भर्ती, प्रशिक्षण, ठीक है, पदोन्नति, तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड एक्सेट्रा। जितनी जो भी चीजें हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारियों की जो भी ऑफिसर्स आपके, उन सभी के आपके ये सभी चीजें देखने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना भाई, मतलब मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये उनका काम हो गया आपके, है ना। पर्सनल जो मिनिस्टर है, कार्मिक जो मंत्री हैं, वो ये सभी काम को देखता है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको ये कंट्रोल में करता है, ये सभी काम उनको देखना होता है। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन, और वो है विदेश संबंधी। ठीक है, विदेश संबंधी बोल दो या फिर राजनयिक। दिस इज जेवी एंड डॉक्टर विशाल सक्सेना। कार्य। अब ये जो विदेश या राजनयिक जो कार्य हैं, जिसको डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेटिक वर्क भी बोलते हैं, है ना, एक्सटर्नल वर्क भी बोलते हैं, वो दोनों काम आपके। तो कहीं ना कहीं ये सब काम जो किया जाता है, इसमें आपके सबसे मेन जो बात है वो आपके संधि, समझौते। ठीक है, जितने भी दूसरे देशों के साथ में किसी भी मामले को लेकर, किसी भी बात को लेकर, ठीक है, अगर टीटी करनी है, संधि करनी है, तो कार्यपालिका के द्वारा। ठीक है, तो संधि करना,
और समझौते करना किसी भी मामले को लेकर, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, ठीक है, या किसी भी जरूरतमंद की जो चीज़ है पानी को लेकर करना हो, तो वो सब किसके हाथ में है? कार्यपालिका के हाथ में, ठीक है। मंत्री परिषद या कार्यपालिका इस काम को फाइनल करती है। तो एक काम तो आपके ये हो गया। इसके अलावा राजदूत, जितने भी जो भी दूसरे देशों में राजदूत लगाए जाते हैं, एम्बेसडर संबंधी जो काम होते हैं, वो सब कौन देखता है? कार्यपालिका, ठीक है। राष्ट्रपति, है ना, अगर अपन भारत में बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो कौन सा है? नाम मात्र का, नॉमिनल हेड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड। तो वो क्या करता है? राजदूतों को, एम्बेसडर्स को दूसरे देशों में लगाता है। ये इसका काम हो गया आपके, ठीक है। तीसरा काम, थर्ड, और वो है सैनिक कार्य। अब देखिए जो सैनिक कार्य है, इस सैनिक कार्यों में जो सेना है तीनों देश की, उन सेनाओं का अध्यक्ष, ठीक है, हेड कौन हो गया? कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष, अगर भारत की बात करें तो नॉमिनल हेड। और अगर अमेरिका में बात करें तो वहां पर भी आपके कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। तो वो जो कार्यपालिका का जो हेड है, ठीक है, जो मुखिया है, चीफ है, वही आपके क्या करते हैं? इन सब सेनाओं के अधिकारियों को लगाता है, ठीक है। लगाना और उसको हटाना, ठीक है, ये दोनों ही काम इसके द्वारा, कार्यपालिका के मुखिया के द्वारा या हेड के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो सभी मामले जो है सेना संबंधी इनके द्वारा ही देखे जाते हैं। अब अगली अगर बात करें वो है वित्त संबंधी, वित्तीय, ठीक है, फाइनेंशियल। अब देखिए जो फाइनेंशियल जो है, इस फाइनेंशियल में बजट, मेन काम आपके बजट, ठीक है, इस बजट को बनाना तथा क्रियान्वयन, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा वित्त मंत्रालय, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसका काम क्या है? बजट बनाना, ठीक है। ये जितने जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी जो भी मिनिस्ट्री हैं, उन सब से क्या करता है? एक अपना व्यू लेता है, प्रोफार्मा देता है, उनको सब भरते हैं, ठीक है। देन उसके ब्याह पर ये फाइनल करते हैं कि किसको कितना पैसा चाहिए। तो वो सब तैयार करने का काम किसका है? वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। ये जो वित्त मंत्रालय है, इसका आपका जो मंत्री है वो क्या करता है? बजट बना के कहाँ प्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट में, ठीक है, सेंटर की बात करें तो केंद्र में आपके जो है वहाँ आपके जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, संसद है, अगर भारत की बात करें तो वहाँ आपके इसको बजट को प्रिपेयर करके, तैयार करके प्रेजेंट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और उसके द्वारा वहाँ रखकर फिर क्या होता है? डिस्कशन होता है, और जब वो पास होता है, जब वो पारित हो जाता है बजट, तब उसको लागू करना होता है। और लागू करने में भी इसी का ही रोल होता है, ठीक है। जो कार्यपालिका है, मंत्री परिषद है, उसका जो पार्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, वित्त मंत्रालय, वही क्या करता है? इसके क्रियान्वयन पर, एग्जीक्यूशन पर अपनी नज़र रखता है कि उसी के अकॉर्डिंग पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस काम को देखने का दायित्व किसका हो गया? कार्यपालिका के वित्त मंत्रालय का, ठीक है, वित्त मंत्री का, ठीक है। तो ये एक काम आपके इसके द्वारा। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट, और वो है न्याय संबंधी। अब देखिए न्याय में आपके जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, ठीक है, उसकी सजा कम करना और
माफ करना या स्थगित करना। ठीक है, ये सभी काम किसके द्वारा देखे जाते हैं? कार्यपालिका के नाममात्र, ठीक है, जो कि नॉमिनल हेड है, राष्ट्रपति अगर भारत की बात करें। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करते तो वहाँ का राष्ट्रपति। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या देखा जाता है कि अगर कोई अपराधी है जिसने अपराध किया है, क्राइम किया है, ठीक है, तो उसकी सज़ा को क्या करना? कम करना। ठीक है, और माफ़ करना। ठीक है, ये सभी काम कौन देखता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जो है ना, इनके द्वारा इस टाइप की जो बात है वो भी देखी जाती है, जिसमें आपके न्याय को लेकर भी इसमें अपन देख सकते हैं। अपराधी अगर कोई है, ठीक है, अगर उसने कोई प्रशासनिक स्तर पर या राज्य में कहीं भी किसी भी मामले को लेकर अपराध कर दिया है, ठीक है, और न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो वो राष्ट्रपति ही है जो भी क्या कर सकता है? इनकी सज़ा को कम कर सकता है। ठीक है, परिवर्तित कर सकता है या रोक सकता है। आपने देखा होगा कई बार पिक्चरों में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इनको लेकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो एक मूवी बनी हुई थी, मुझे याद आता है, उसमें जो कोई एक ऐसा वाक़या हो गया जिसमें किसी एक्टर ने, ठीक है, क्राइम कर दिया। और क्राइम क्या है कि सोशल वेलफेयर के लिए था, सामाजिक कल्याण के लिए था, क्योंकि कुछ अपराधी थे, उनको उसने मार दिया। तो जब उसकी बात सुनी कार्यपालिका के हेड ने, तब उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया था, क्योंकि समाज की भलाई के लिए उसने ऐसा किया था। तो वो एक अलग बात है कि अगर सही मायने में अगर उसने कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसा किया है, तो कार्यपालिका का जो हेड है, नॉमिनल हेड है, उसको ये पावर है कि वो इस प्रकार की बात को डील कर सकता है, देख सकता है। तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं अपराधियों की सज़ा को बदलना, माफ़ करना, ये सब काम देखा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे अपन राजनीतिक कार्य, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो राजनीतिक कार्य हैं उसमें आपके व्यवस्थापिका में अपने दल का बहुमत बनाए रखना। ठीक है, समर्थन लेना। ठीक है ना भाई, जिससे वो राजनीतिक दल, जैसे सपोज मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर भारत में बात करें, तो वहाँ जो एग्जीक्यूटिव जो है, जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, कार्यपालिका है, उनका काम क्या है कि लेजिस्लेचर में या व्यवस्थापिका में अपने दल का बहुमत बनाए रखना। तो जितनी जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि विपक्षी दल हैं, उन सभी विपक्षी दलों से वो क्या करते हैं? समर्थन प्राप्त करते हैं, किसी भी पॉलिसी को लेकर, किसी भी प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, तो वे कोशिश करते हैं कि भाई उनकी जो सरकार है वो बनी रहे, मेजोरिटी में रहे, बहुमत में रहे, और वो निरंतर अपना काम करते रहें। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यों में जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उनका ये काम हो गया कि वो क्या करें? अपना जो दल है उस अपने दल का बहुमत या मेजोरिटी बनाए रखना। ठीक है, तो एक काम इनका महत्वपूर्ण ये हो गया। और एक काम और है प्रदत्त व्यवस्थापन। ठीक है, ये जो प्रदत्त व्यवस्थापन है, इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, व्यवस्थापिका का। ठीक है, पर चूंकि उसके पास इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास में काम होते हैं, ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करती है कि अपने जो कुछ काम होते हैं वो कार्यपालिका को या एग्जीक्यूटिव को क्या कर देती है? दे देती है। ठीक है, डेलीगेट कर देती है। ठीक है, तो ये जो आपके कुछ काम जो मिले हैं उसके बिहाफ पर फिर वो क्या कर पाती कार्यपालिका? कुछ सब कानून बना पाती है। ठीक है, उप कानून बनाना, ठीक है, सब लो, तो उनके बिहाफ पर ये क्या करती है? कानून बनाने का काम भी इनका काम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई साइबर क्राइम को लेकर कोई लॉ बनाना है,
बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी को लेकर कोई लॉ बनाना है, तो लेजिस्लेचर में, व्यवस्थापिका में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, है ना। तो कार्यपालिका में आपके क्या होते हैं, बहुत सारे आपके एक्सपर्टीज होते हैं, तो उनसे वो कानून बनवा लेते हैं, ठीक है। उनके सहयोग से ये सब काम कर लेते हैं। तो आज हमने बात करी कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों की, फंक्शंस एंड पावर्स की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।